Have you ever wondered how the tiniest particles come together to create the vast vastity of life around us? क्या आप सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से शुरू होने वाले जिंदगी के सफर को समझने और जानने के लिए तैयार हैं? देखिए ये वीडियो और जानिए हयातियात की तंजीम के मुतालिक। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। Welcome to the intricate world of biology, where life unfolds from the tiniest building blocks. Our journey begins at the atomic level, where atoms and subatomic particles stands, creating the foundation of all living things. यकीनन आप जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। मादा की तमाम किस्में एलिमेंट्स की बनी होती हैं और हर एलिमेंट एक तरह के एटम से बना होता है। नेचर में पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स में से 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन बायो एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 ऐसे हैं जो जिस्म के टोटल मास का 99% बनाते हैं, जबकि बाकी मिलकर जिस्म के टोटल मास का सिर्फ 1% बनाते हैं। मोलिक्यूलर लेवल। Elements join hands to form molecules, the basic units of life. Watch as these molecules come together to create macromolecules such as proteins and DNA, essential for the functioning of living organism. बायोमोलिक्यूल्स को दो ग्रुप्स यानी माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स में तकसीम किया जाता है। ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। बायोमोलिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज दरअसल सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। जब ये ऑर्गेनेलीज जमा होते हैं तो जिंदगी की इकाइयां यानी सेल्स बनाते हैं। सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली मखसूस तरह का काम करने का माहिर होता है। एंड देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल. Cells, the smallest units of life, carry out the vital functions that sustain living organisms. Witness the beauty of cell division and specialization. प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर प्रोटिस्ट के मामला में सारा जानदार एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, जबकि ज़्यादातर फंजाई तमाम जानवरों और तमाम पौधों में एक जानदार खरबों सेल्स का बना होता है। टिश्यू लेवल। Cells collaborate to form tissues. In multicellular organisms, similar cells performing similar functions are organized into groups called tissues. पौधों में टिश्यूज की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू वगैरह। जानवरों के टिश्यूज भी मुख्तलिफ तरह के हैं, मसलन नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज वगैरह। Organ level. In multicellular organisms, more than one type of tissues having related functions are organized together and make a unit called organ. एक ऑर्गन के मुख्तलिफ टिश्यूज अपना अपना मखसूस काम करते हैं और ये तमाम काम मिलकर ऑर्गन का फेल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैदा एक ऑर्गन है जो प्रोटीन्स के डाइजेशन और खुराक को ज़ख़ीरा करने के लिए मखसूस है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑर्गन जैसे कि पेंक्रियास, लीवर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जिस्म में मुख्तलिफ अफ़आल सरअंजाम देते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। ऑर्गन सिस्टम्स लेवल। The synergy continues as organs combine to form organ systems. Different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. एक organ system में हर organ अपना मखसूस काम करता है और तमाम organs के काम organ system के अफ़आल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर digestive system। Digestive system जिसमें stomach, liver, pancreas, small intestine और large intestine digestive system बनाते हैं, जो कि जिस्म में खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह। जानवरों की निस्बत पौधों में ऑर्गन सिस्टम लेवल सादा होता है, मिसाल के तौर पर रूट सिस्टम। इंडिविजुअल लेवल। Behold the culmination of these intricate levels, the organism. Different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism. एक जानदार में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के तमाम अफ़ाल, आमाल और सरगर्मियाँ बाहमी रब्त में होती हैं। From the atomic dance to the orchestrated harmony of organ systems, every level of organization contributes to the marvelous complexity of life. Population level. A population is defined as a group of organisms of the same species located at the same place in the same time. मिसाल के तौर पर 2010 में इंसानों की पॉपुलेशन 173.5 मिलियन थी। इसी के साथ बायोलॉजी की क्लास में बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स पॉपुलेशन की एक बेहतरीन मिसाल हैं। There are other examples as well, such as butterfly population, coconut tree population and dolphin population. Community level. Now, let's zoom out a bit and explore the community canvas. It's like an ecological masterpiece.
एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो आपस में लेन देन करती हों एक कम्युनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक जंगल एक कम्युनिटी है। इसमें पौधों, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फंजाई और जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हैं। बायोस्फीयर लेवल। Hold on tight because we are about to soar even higher. We have explained populations and communities and now we are entering the grand stage, the biosphere. बायोस्फीयर ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज रहती हैं। ये तमाम इकोसिस्टम्स पर मुश्तमिल है और इसे ज़मीन पर कुर्राए ज़िंदगी यानी जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। As we conclude our exploration of biology's level of organization, imagine life as a vibrant quilt. Each part from the atom strands to the ecosystem teamwork represents a different level. The special thread connecting the atom strands to life's web. Answer to the question is teamwork. Like friends crafting a quilt, it's the perfect balance that keeps life exciting. Remember, teamwork is biology's secret sauce. Keep questioning, stay curious, and keep discovering the awesome beauty of life's quilt. Thank you so much for watching the video. Stay tuned for our upcoming videos.